Hi everyone, my name is Vivek Mishra and I welcome you on my YouTube channel. Today we are going to learn English styles. आज हम क्या सीखने वाले हैं? English style सीखने वाले हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग इंग्लिश स्टाइल्स एक और चीज मैं आपको बताऊंगा और वो ये है कि जब कोई हमारे सामने इंग्लिश बोलता है, खासतौर से फॉरेनर्स, तो होता क्या है, हम उनकी बातों को प्रॉपरली नहीं समझ पाते, ऊपर से निकल जाती है, ठीक है। इट्स बियॉन्ड आवर माइंड। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई डज इट हैपन? उसका रीजन जान लीजिए। जब कोई इंग्लिश बोलता है तो उसके उच्चारण इस तरीके के हैं कि हमने ऐसे उच्चारणों को सुना नहीं है, ठीक है, इतनी ज्यादा उसकी आदत नहीं है। शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहे हो, दे आर यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा व्हेन इज योर बर्थडे, बहुत क्लियरली हमें समझ में आ गया कि एक वर्ड व्हेन इज योर बर्थडे। अब इसे उसने शॉर्ट में कर दिया व्हेन इज बर्थडे, इस तरीके से। जब शॉर्ट में बोला उसने तो व्हेन इसको क्या कर दिया, वेन्स कर दिया। अब वेन्स हम ढूंढने पहुंच गए कि भाई ये वेन्स वर्ड क्या होता है। वेन्स कोई वर्ड थोड़ा ना है, वेन इसको शॉर्ट में क्या कर दिया, वेन्स कर दिया। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। तीसरा, स्पीड यानी फ्लुएंसी। इतनी स्पीड से बोला सेंटेंस को कि हमारे कानों को इतनी स्पीड की आदत नहीं है। समझ में आ रहा है ना, इतनी आदत नहीं है हमारे कानों को, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आई। चौथी प्रॉब्लम क्या है, टेक्निकल वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स लगाए जो यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल है। अनयूजुअल का मतलब जनरली नहीं इतने ज्यादा वो यूज करे जा रहे हैं, मतलब बहुत कम लेवल पे देखा जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिव। लिव माने रहना होता है, समझते हैं आप सब लोग। अब लिव की जगह कोई अगर ऐसे बोलेगा वेयर डू यू लिव, तो आप आराम से समझ जाओगे। लेकिन कोई ऐसे बोलेगा वेयर डू यू रिसाइड, वेयर इज योर रेजिडेंस, या आपसे कोई बोलता है वेयर डू यू पुट अप, तो तीन वर्ड यूज करे मैंने, रिसाइड, रेजिडेंस और पुट अप। जो ऐसे वर्ड है अक्सर नई नई इंग्लिश सीखने वाले लोग नहीं यूज करते। जो बिल्कुल न्यू है, इंग्लिश को सीख रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में बेसिक सीख रहे हैं, वो इन वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं। जो सीख चुके होते हैं वो तो उन्हें तो पता है क्या चेंज करना है क्या नहीं करना, तो वो खेल सा करते रहते हैं इंग्लिश के साथ में, कभी लिव लगा दिया कभी कुछ लगा दिया। इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो चार प्रॉब्लम आ गई। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हैबिट। हमें इंग्लिश सुनने की आदत ही नहीं है, हमने आदत ही नहीं बनाई है इंग्लिश सुनने की। एक ये भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। भाई हम हर जगह हिंदी सुनते रहते हैं, हिंदी मदर टंग है तो हम हिंदी सुनते रहते हैं। अब मूवीज भी हिंदी में देख रहे हैं, गाने भी हिंदी में सुन रहे हैं, लोग भी आसपास हिंदी भाषी हैं, तो सब हिंदी हिंदी में हो रहा है। इसलिए कानों को आदत ही नहीं दी है हमने इंग्लिश सुनने की। तो कानों को आदत नहीं है, तो जब इंग्लिश आएगी हमारे कानों में, हमने दिमाग में तो इंग्लिश भरी हुई है लेकिन कानों में नहीं भरी है। अब दिमाग में कैसे भर ली, या तो देख के भर ली है, यानी रीडिंग कर करके, मतलब सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के दिमाग में खूब सारी इंग्लिश भर ली है, ठीक है ना। लेकिन कानों से नहीं पहुंची वो। कैसे पहुंची, बुक्स से पहुंची। तो अगर हमारे ये जो सेंस है, कान से अगर वो पहुंची होती, तो ये बहुत सारी ऐसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है वो कान से गया, अब वही सेंटेंस आपको दोबारा से सुनने को मिला तो आप उसे नहीं समझ पाओगे। यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट सेंटेंस, आप समझ जाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो सुना हुआ है पहले से, या उसी तरीके के उच्चारणों को आपने पहले से सुना हुआ है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन की वजह से, एक्सेंट की वजह से ऐसा हो जाता है, वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपर्ली। दूसरा क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म्स, पीपल यूज शॉर्ट फॉर्म्स। तो शॉर्ट फॉर्म्स की वजह से हमने सीखा पूरे पूरे, जैसे व्हाट इज योर नेम, अब कोई शॉर्ट में बोल गया व्हाट्स योर नेम, तो थोड़ा सा हो जाता है। अब शॉर्ट फॉर्म्स की वजह से स्पीड आ जाती है, स्पीड की वजह से भी ऐसा हो जाता है, हम जब तक पहला वर्ड सुने इतने में तो उसने पूरा सेंटेंस बोल दिया और वो नहीं समझ में आ पाए, ये भी प्रॉब्लम है। और टेक्निकल वर्ड्स जैसे लिव की जगह पुट अप, रिसाइड, इस तरीके की एक एग्जाम्पल है बस, ठीक है, इट इज जस्ट एग्जाम्पल। ऐसे वर्ड्स लगा देते हैं, जैसे डिले, हम जानते हैं सब, टालना होता है। अब डिले की जगह लिंगर ऑन वर्ड यूज कर दिया तो थोड़ा नया हो गया, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमने इंग्लिश सुनने की आदत ही नहीं डाली है, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको इंग्लिश को अच्छे से समझना है, कोई इंग्लिश बोल रहा है और आपको सुनना है, समझना है हर एक बात, तो आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, इंग्लिश सुनने की आदत डालनी है। मेक अ हैबिट ऑफ लिसनिंग इंग्लिश। जितना सुनोगे उतनी आदत होगी और उतनी प्रॉब्लम्स खत्म होती जाएंगी। यहां तक क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। चलिए, तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, इसमें से हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश स्टाइल्स मींस शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म सीखेंगे। इंग्लिश स्टाइल्स का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म्स। तो शॉर्ट फॉर्म्स के देखो कुछ फायदे हैं और कुछ घाटे हैं, उनको जरूर समझ लीजिए। हमारी लाइफ स्टाइल में दो वर्ड होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। कैसे वर्ड होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक अनौपचारिक। तो आपको बस यहीं पर ही थोड़ा सा ध्यान देना है। हम अपनी लाइफ को दो तरीके से जीते हैं। एक जगह तो हम बहुत औपचारिकता दिखाते हैं, फॉर्मेलिटीज, और एक जगह हम
बिल्कुल भी औपचारिकता नहीं दिखाते हैं, कैजुअल हो जाते हैं। जैसे घर पे हम खाना खाते हो तो अपने तरीके से चावल में दाल डाली और ये घुमा घुमा के खा लिया, इस तरीके से। आम को भी अपने तरीके से हम खाते हैं अपने घर पे, लेकिन जब दूसरे के यहाँ किसी के यहाँ जाते हैं तो हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं जिससे कि वो हमें सभ्य समझे और अच्छे तरीके से खाते हैं। समझ में आ गया? कपड़े हम अपने हिसाब से अपने घर में कैसे भी पहन लेते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो थोड़ा अच्छे से नहा धो के कपड़े प्रेस व्रेस करके तरीके से हम पहन के जाते हैं। तो हमने कपड़े कैसे पहने बाहर, फॉर्मल, और घर में कैसे, इनफॉर्मल। समझ में आ रहा है ना? ऐसी खाना घर में कैसे खाया, इनफॉर्मल, और बाहर कैसे खाया, फॉर्मल। दोस्तों से बात करते तो कैसे करते हैं, इनफॉर्मली। और जब अनजान लोगों से या अपने बड़ों से या ऐसे लोगों से जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, फॉर्मली। तो आपको यही समझना है, जो इंग्लिश स्टाइल्स होती है, यानी स्टाइल मारना डिसेंट नहीं समझा जाता है। स्टाइल से अच्छा जरूर लग सकता है, ठीक है, अच्छा जरूर लग सकता है, लेकिन वो डिसेंट नहीं होता। इसलिए जो इंग्लिश स्टाइल्स होती है वो किस कैटेगरी में आ जाती है, इनफॉर्मल में। समझ में आ गया? अगर आप बोलते हैं आई डू नॉट नो, क्या बोला आपने, आई डू नॉट नो, तो प्यारे बच्चों ये जो आई डू नॉट नो है ये फॉर्मल सेंटेंस में माना जाएगा। और इसी जगह अगर आप बोल देते हैं आई डोंट नो, और इसकी भी एक शॉर्ट फॉर्म होती है आई डोंट नो, ऐसे कर देते हैं सीधे, ठीक है, क्या कर देते हैं, आई डोंट नो, ये कर देते हैं, आए बोलेंगे आगे, आई डोंट नो, ऐसे कर देंगे। तो ये स्टाइल मारी। अब स्टाइल मारी तो वो क्या हो गई, इनफॉर्मल हो गई, मतलब औपचारिकता नहीं दिखाई आपने यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म्स कहाँ बोलनी है, वहां बोलनी है जहां पर आप इनफॉर्मल होते हैं, और जहां पर फॉर्मल होते हैं वहां आपको पूरे पूरे सेंटेंस बोलने हैं तरीके से, सभ्य तरीके से, ठीक है। जैसे आप दोस्त से ऐसे बोल देते हैं इधर अइयो, तो अइयो वर्ड बोल दिया आपने, लेकिन किसी अनजान से नहीं बोल सकते इधर अइयो, उससे आप क्या बोलोगे, इधर आइएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? तो शॉर्ट फॉर्म्स कहाँ यूज करनी है, जहां पर आप इनफॉर्मल है, स्टाइल मारना चाह रहे हैं, और जहां पर स्टाइल नहीं चलेगी आपकी वहां पर आप सीधे सीधे फॉर्मल हो जाना, वरना मार्क्स कटेंगे, ठीक है, रिजेक्शन होगा। चलिए तो आप सीख ले जल्दी से। शॉर्ट फॉर्म्स में कुछ नहीं, हमने जो टॉपिक सीखे थोड़े से वो होंगे, और कुछ टॉपिक्स आगे सीखने वाले तो उनकी मैं यहीं कहीं बता देता हूँ, टॉपिक सीखते समय उसे और क्लियर कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से ले लेते हैं डू। तो डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म हो गई प्यारे बच्चों, क्या, डोंट। क्या बोलेंगे इसे, डोंट बोलेंगे। डज नॉट, डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, डजंट। एक एक सेंटेंस में लेते हुए चलता हूं, क्योंकि वीडियो में इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है कि हम बहुत सारे सेंटेंस बोल सके, इसलिए एक एक सेंटेंस लेके चल लेता हूं। जैसे मैं आपको नहीं जानता, आई डोंट नो यू। मैं हिंदी नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक हिंदी, ठीक है। वो सुनता नहीं है, ही डजंट लिसन टू मी। वो खेलता नहीं है, ही डजंट प्ले। इस तरीके से अब हम पास्ट में ले जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा डिड नॉट, और इसको दो तरीके से बोल सकते हो आप, एक बोल सकते हो डिडंट और एक बोल सकते हो डिडंट। फर्क क्या है, अमेरिकन लैंग्वेज और ब्रिटिश लैंग्वेज। अमेरिकन लैंग्वेज में थोड़ा और शॉर्ट में कर देते हैं डिडंट, और ब्रिटिशर्स कैसे बोलते हैं, डिडंट। तो आप कौन सी यूज करनी है, अमेरिकन वाली, क्योंकि वो और छोटी है, वो और स्टाइलिश लग रही है, तो आप कौन सी वाली यूज करेंगे, डिडंट। जैसे मैं कल नहीं आया था, आई डिडंट कम यस्टरडे, ठीक है। मैंने आपको नहीं देखा था, आई डिडंट सी यू, मैंने नहीं सुना था, आई डिडंट लिसन। क्लियर हो गया? अब फ्यूचर में जाते हैं, तो यहां पर आ गया विल, और इसके साथ नॉट जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा वोंट। क्या बन जाएगा ये, वोंट। वॉन्ट नहीं, वोंट, ऐसे मुंह घुमा के वॉन्ट, ठीक है। मैं आपकी शक्ल नहीं देखूंगा, आई वोंट सी योर फेस। मैं नहीं बताऊंगा, आई वोंट टेल। मैं नहीं आऊंगा, आई वोंट कम। तो वोंट करना है, वांट करोगे तो वो जो डिजायर होती है वो बन जाएगी, वांट मतलब इच्छा, वो बन जाएगी, इसलिए क्या करना है, वोंट। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रही है ना बात? तो ये देखिए शॉर्ट फॉर्म, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे हम सीखते हैं कैन। कैन नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, दो तरीके से बोलते हैं। तो कैन नॉट, ये आपका बन जाएगा कांट या कैंट। तो ब्रिटिशर्स कैसे बोल रहे हैं, कांट, और अमेरिकन बोलते हैं कैंट, ठीक है। आई कैंट डू दिस, आई कैंट स्पीक इंग्लिश, आई कैंट ड्राइव कार, आई कैंट फ्लाई काइट। ये ब्रिटिशर्स की हो गई, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। और अब हमारे पास हैं तीन वर्ड, ये सब भाई बहन जैसे लगते हैं एक जैसे, शुड नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट। तो इसमें से कुछ टॉपिक्स हमने सीख लिए हैं, और जो रह गया वो आगे सीख लेंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म से ही पता चल जाएगी। तो देखिए शुड नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट। शुडंट, कुडंट, वुडंट,
क्या होगी प्यारे बच्चों? शुडंट, कुडंट, वुडंट। ये ब्रिटिशर्स की होती है, शुडंट, कुडंट, वुडंट। शुडंट, कुडंट, वुडंट। और अमेरिकन्स क्या बोलते हैं इसे? शुन, कुन, वुन। इसे बोलेंगे शुन, इसे बोलेंगे कुन, इसे बोलेंगे वुन। ठीक है, यू शुड डू दिस, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आई कुडंट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ पाया। आई वोंट डू दिस, मैं ये काम नहीं करूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये क्या है? शुडंट, कुडंट, वुडंट ब्रिटिशर्स, और अमेरिकन्स क्या बोल रहे हैं? शुन, कुन, वुन। ठीक है, यहीं तक क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे क्या टॉपिक रह गए? इज, एम, आर और हैज है। तो ये तो बहुत इजी है। इज नॉट, पहले तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, इज, एम, आर, हैव, हैज। और इन सबके साथ में हम नॉट को जोड़ते हैं, और जैसे ही नॉट जुड़ेगा तो इन सबकी शॉर्ट फॉर्म जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इन सबकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी एंट। ठीक है, अमेरिकन के हिसाब से, अमेरिकन लोग जो होते हैं ना उनके हिसाब से क्या हो जाएगी? एंट। और ब्रिटिशर्स तो है, देखिए, इजंट, और इसे एंट बोलेंगे, आरंट, हैवंट, हैजंट, वो अब ब्रिटिशर्स की होती है। बट अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इसकी सबकी एक ही फॉर्म बना देते हैं वो लोग, एंट। अब पता कैसे चलेगा? आगे वाले और पीछे वाले वर्ड से। जैसे देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही एंट गोइंग। अब ये आईएनजी है और ही है, तो भाई इन दोनों के हिसाब से बीच में क्या आने वाला है? इज नॉट, ये तो आएगा। तो आगे वाले वर्ड और पीछे जो लास्ट में वर्ड है और शुरुआत में वर्ड है, उससे पता चलेगा जो एंट है वो कौन सा वाला एंट है, वो किसकी शॉर्ट फॉर्म बनी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर होता ही एंट गॉन तो गॉन है, यानी बीच में हैज नॉट आएगा ही को देखते हुए। अगर होता आई एंट डांसिंग तो आई और आईएनजी है तो एम नॉट आएगा बीच में। ठीक है, तो इन सब की शॉर्ट फॉर्म्स क्या हो गई? एंट हो गई। हटा दो इसको। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको प्रैक्टिस करना। इसमें कुछ लिखना विखना तो होता नहीं है, क्योंकि राइटिंग तो भाई फॉर्मल मानी जाती है, तो राइटिंग तो करनी नहीं है, स्पीकिंग में यूज करना है बस आपको। क्लियर? अब इसके अलावा कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे कुछ फीलिंग्स होती है, वोना, गोचा, गोना। ठीक है, और गोटा। इस तरीके से होती है। क्या क्या होती है? वोना, गोचा, गोना, गोटा। ये कुछ और फॉर्म्स हैं जो थोड़ी फेमस है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिए। देखिए वोना क्या है? वोना है वांट अ और वांट टू, इसकी शॉर्ट फॉर्म। जैसे आई वांट अ आइसक्रीम, आई वाना आइसक्रीम। आई वांट टू गो, आई वांट टू गो मीन्स आई वाना गो। क्लियर? यहां पर वांट टू और वांट अ की शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई? वोना, वांट अ और वांट टू। ठीक है, गोचा क्या होती है? पूरे एक सेंटेंस की शॉर्ट फॉर्म होती है। आई हैव गॉट यू, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? गोचा। क्या बोलोगे? गोचा। मतलब जब आपको कोई कुछ बात बोलता है और उसकी बात आपको समझ में आ जाए, तो समझने के बाद अक्सर हम बोलते हैं ना, आई हैव अंडरस्टूड, समझ गया मैं। आई हैव गॉट इट, समझ गया मैं। तो आई हैव गॉट इट या आई हैव गॉट यू, इसको आप शॉर्ट में क्या बोलेंगे? गोचा। तो जब भी किसी की बात समझ में आ जाए, यानी दिमाग में बैठ गई, तो आप बोलेंगे गोचा। ठीक है, जैसे कोई भी कुछ समझा रहा है, अभी मैं ही आपको कुछ समझा रहा हूं, तो आप बोल सकते हैं गोचा, आ गया समझ में, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। गोना, ये किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है? गोइंग टू। ये गोइंग टू की शॉर्ट फॉर्म, मतलब मैं कुछ काम करने जा रहा हूं, करने वाला हूं। इसको आगे सिखाऊंगा मैं, अबाउट टू, गोइंग टू, वांट टू, ट्राई टू, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। टू फैमिली पूरी की पूरी, तब क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है? गोटा। तो गोटा किसकी शॉर्ट फॉर्म है? हैव गॉट टू और हैज गॉट टू, और हैव गॉट अ भी हो सकती है, हैज गॉट अ भी हो सकती है, यानी इस पूरे की शॉर्ट फॉर्म होती है गॉटा। ठीक है, अब ये आगे टॉपिक पढ़ेंगे जब आपको क्लियर कर लूंगा। वैसे ये जो है ना, ये हैव टू, ठीक है, कंपल्शन वाला टॉपिक होता है, आगे आप सीखोगे। हैव टू को बोलते हैं हैव गॉट अ, हैव गॉट टू, और उसी की शॉर्ट फॉर्म बन जाती है गोटा। ठीक है, ऐसी हैव गॉट अ क्या होता है वो आगे बता दूंगा। तो अभी आप इतना समझ लो, इसकी शॉर्ट फॉर्म गोटा है, गोना गोइंग टू, गोचा आई हैव गॉट यू, और वोना वांट आई या वांट टू। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? तो आज हमने इंग्लिश स्टाइल सीख लिए। बाकी देखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स और होती हैं, जैसे आई एम को अम गोइंग। कभी कभी पीछे जो गोइंग है या स्पीकिंग है या फिर ये जो भी पीछे जी आता है ना, तो जी साइलेंट कर देते हैं। आई एम ड्राइविंग, आई एम कॉलिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम वॉकिंग, इस तरीके से। ठीक है, ही इज को हिज बोल देते हैं, ही हैज को भी हिज बोल देते हैं,
और यू आर को योर बोल देते हैं, ठीक है। वी विल को विल, आई विल को आयल, ठीक है। ही विल को हिल, शी विल को शिल, इस तरीके से। तो ये सारी फॉर्म्स हैं और इस पे प्रैक्टिस कर दी है। ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बेसिक सीख रहे हैं। तो बेसिक अगर आपको बोलना आता है फिर धीरे धीरे चेंज करना, एकदम से ये नहीं कि बेसिक आया नहीं और यहाँ दिमाग लग जाए आपका, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले बेसिक को मजबूत कर लो, खूब अच्छे से बोलना आ गया तो फिर आप उसे थोड़ा धीरे धीरे करके चेंज करते रहना, ठीक है। फिर स्टाइल मार लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।